ऑलरेडी किसी और कंट्री से रिफ्यूजल आ चुकी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, यूएसए है, और न्यूजीलैंड जाना चाहते हो और इस कंफ्यूजन में हो कि भाई हमें वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज्योति गांधी। आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी किसी और कंट्री से रिफ्यूज हो, वो विद स्पाउस विदाउट स्पाउस जो है वो अपना स्टडी अब्रॉड का सपना पूरा करना चाहते हैं और उनको कंफ्यूजन है कि भाई हमारी ऑलरेडी किसी और कंट्री से रिफ्यूजल आ चुकी है तो हमें वीजा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टोरीज जो है वो शेयर करूंगी। ये वो बच्चे हैं जिनके ऑलरेडी किसी और कंट्री से रिजेक्शंस है और इनका न्यूजीलैंड का वीजा जो वो है वो आया है। और भी बहुत बच्चे हैं जिनके वीजा रिसेंट में कनाडा से रिफ्यूजल और ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल होने के बाद भी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से वीजा आया है। बट इन चीजों के लिए मैटर करता है कि हम फाइल सबमिशन जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, फाइनेंशियल किस तरह से जो है वो मैनेज हो रहे हैं, और आपका कोर्स सिलेक्शन भी इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है आपका वीजा दिलाने में। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन आर जेन्युइन अलाइन है, आपके पास सारा कुछ जो है वो एक्यूरेट है या नॉन एक्यूरेट भी है, तो उसको एक्यूरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इमिग्रेशन गुरुज की है और हम आपको हेल्प करते हैं आपके रिफ्यूजल से लेके आपके वीजा तक के पार्ट को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए। और हाँ, और इसमें प्लस पॉइंट ये आ जाता है बच्चों का, जो भी आप किसी भी कोर्स के लिए जाते हो, चाहे वो बैचलर्स है चाहे वो मास्टर्स है, उसके बाद आपको वर्क परमिट तो मिलता ही मिलता है। प्लस कुछ कोर्सेज बैचलर्स में भी ऐसे हैं जिनमें आप अपने स्पाउसेस को साथ लेके जा सकते हो, चाहे वो ग्रीन लिस्ट के कोर्सेज जैसे कि बैचलर ऑफ नर्सिंग हो गया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स हो गया, बैचलर ऑफ एजुकेशन के कोर्सेज हो गए जिसमें आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। और इसके अलावा मास्टर्स में तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो, पर लेवल 8 के यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के भी बहुत सारे डिप्लोमास ऐसे हैं जिनमें आप अपने स्पाउसेस को जो है वो साथ लेके जा सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि आपकी मैरिज जो है वो कितने पुरानी है। लोग ना हमेशा डिमांड करते हैं कि भाई हमें तो कोई ऐसा वर्क परमिट दे दो जिसमें खर्चा भी कम हो और जो है हमें जॉब ऑफर की भी रिक्वायरमेंट ना हो, हम बाउंडेड ना हो कहीं पर भी किसी के पास भी काम करने के लिए। तो वो वीजा है डिपेंडेंट ओपन वर्क परमिट, या जिसको हम स्पाउसल ओपन वर्क परमिट कह देते हैं। वो उसमें किसी भी तरह की जॉब ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, आपको सिर्फ अपना वीजा लेना है। दिस इज ओपन वर्क परमिट, आप कहीं पर भी किसी के पास भी जाकर जॉब करने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हो। आपको कोई भी कंडीशन नहीं है कि भाई आप क्लोज वर्क परमिट के ऊपर आए हो, क्योंकि क्लोज वर्क परमिट और ओपन वर्क परमिट में डिफरेंस रहता है। ओपन वर्क परमिट में आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, क्लोज वर्क परमिट में आप लोग बाउंडेड हो जाते हो उस एम्प्लॉयर के पास काम करने के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को थोड़ा सा फ्रॉडलेंट का भी सामना करना पड़ता है और जो कमिटमेंट्स की होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बच्चों को ये लगता है कि भाई हमने तो इतना पैसा लगाकर वर्क परमिट लेकर भी जो है वो वेस्ट ही करा है, क्योंकि हम इन रिटर्न उतनी अर्निंग जो है वो कमा नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको एक सेफ एंड साउंड वीजा के लिए जाना है तो वो डिपेंडेंट वीजा है, या फिर आपको मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो आपको आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद वर्क परमिट मिलता है। आपकी जितनी मर्जी रिजेक्शंस हो, आप एक कंट्री से रिफ्यूज हो, आप मल्टीपल कंट्री से रिफ्यूज हो, आप जितनी बार मर्जी रिफ्यूजल हो, गिव द चांस टू द न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। न्यूजीलैंड में आप अपना वीजा अप्लाई करो। आपके पास फंडिंग है या फंडिंग को किस तरह से मैनेज करना है, लीव दैट पार्ट टू द इमिग्रेशन गुरुज। वी कैन हेल्प यू कि आप अपने फंडिंग को कैसे मैनेज कर सकते हो और आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप यानी कि $25,000 तक की स्कॉलरशिप भी जो है वो अपने लिए अवेल कर सकते हो। पर उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको अपने फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप अपनी डिटेल्स को फिल करके अपने लिए फ्री काउंसलिंग सेशन जो है वो बुक कर सकते हो। और आपके जितने भी डाउट हो, आपके एक क्वेश्चन है, आपका 10 क्वेश्चन, आपके जितने मर्जी डाउट्स है, आप वो फ्री काउंसलिंग सेशन के दौरान जो है आप उसको जो है अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके अपने हसल वाले प्रोसेस को एकदम स्मूथ और क्लीन प्रोसेस बना सकते हो। सो इमिग्रेशन गुरुज आपको हेल्प करेगा आपके स्टडी अब्रॉड के सपने को हकीकत में पूरा करने की। सो व्हाट आर यू वेटिंग? कॉल अस और यू कैन विजिट आवर नियर बाय ब्रांचेस। थैंक यू।